नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। HLO ऐप के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक आता है 7, जिसके अंतर्गत अलग अलग कोड वहां पर दिए हुए हैं। आवास, आवास सह अन्य उपयोग, दुकान, कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, होटल, लॉज आदि। तो यहाँ पर हम इस वीडियो के अंतर्गत 3 चीज़ों पर बात करने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है। सबसे पहले आवास, उसके बाद में आवास सह अन्य उपयोग और दुकान, क्योंकि बहुत से मकानों के अंतर्गत दुकान भी होती है। अब वो दुकान छोटी है या बड़ी है तो उस पर हमारा डिपेंड करेगा कि आवास सह हमें वहां पर अन्य उपयोग करना है। यदि दुकान मकान के अंदर है तो वहां पर हमें किस तरह से कोड देना चाहिए, तो उस विषय पर इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली स्थिति आपको यहां पर दिख रही है। इसके अंतर्गत हमें एक भवन नजर आ रहा है पूरा, और इस भवन का प्रवेश द्वार हमें नीचे से एक ही दिखाई दे रहा है। तब यहां पर सबसे पहले जनगणना भवन नंबर की यदि हम बात करते हैं तो एक हमें जनगणना भवन नंबर देना है। क्योंकि इसका प्रवेश द्वार एक ही है तो जनगणना मकान नंबर भी यहां पर एक ही होगा, इसलिए हम यहां पर 0001 का प्रयोग करेंगे। ये तो हुआ भवन और जनगणना मकान नंबर। अब हम यहां पर बात करते हैं कि प्रश्न क्रमांक 7 के अंतर्गत इसे हमें कौन सा कोड देना है। तो इसे हम कोड देंगे कोड नंबर 1, और यह सिर्फ आवास है। इसके अंतर्गत कोई अन्य उपयोग नहीं हो रहा, कोई दुकान हमें यहां पर प्रदर्शित नहीं हो रही है। तो सबसे सरल कार्य यहां पर जो है कोड नंबर 1 देना है और आवास इसे हमें बताना है। यह हुई हमारी पहली स्थिति। अब हम चर्चा करते हैं अगली स्थिति के ऊपर। अगली स्थिति हमारी यहां पर यह है, एक ही तरह के 2 मकान हैं, लेकिन स्वामित्व के आधार पर इसकी जनगणना मकान नंबर को हम देखते हैं। सबसे पहला विषय तो ये कि ये दोनों जो भवन है ये आवास के अंतर्गत ही आएंगे और कोड नंबर यहां पर एक ही हमें देना है। समझें यहां पर विषय को। सबसे पहला, इस भवन की यदि हम बात करते हैं तो पूरा का पूरा यह एक भवन है, इसलिए जनगणना भवन नंबर 1 यहां पर हम अंकित कर देंगे। उसके बाद में दरवाजे इसके 2 हैं, प्रवेश द्वार इसके 2 हैं, लेकिन लिखा हुआ है स्वामित्व के आधार पर, अर्थात स्वामित्व एक ही है दोनों दरवाजों का, अर्थात दरवाजे 2 हैं लेकिन पूरे भवन का मालिक एक है, इसलिए यहां पर जनगणना मकान नंबर हम 1 ही देंगे। तो यहां पर 2 दरवाजे होने पर भी जनगणना मकान नंबर 1 होगा। क्यों? क्योंकि स्वामित्व एक ही व्यक्ति का है। लेकिन बात करेंगे कि कोड कौन सा देना है, तो कोड 1 ही हमें देना है और आवास में इसको प्रदर्शित हमें करना है। दूसरी स्थिति यहां पर सामने दे रखी है, पूरा का पूरा यहां पर एक भवन है, लेकिन यहां पर प्रवेश द्वार 2 हैं और कंडीशन क्या दे रखी है, स्वामित्व अलग अलग होने पर। स्वामित्व यदि अलग अलग है तो अब यहां पर जनगणना मकान भी 2 हो जाएंगे। तो पहले दरवाजे पर हो सकता है कि इस भवन के अंतर्गत 2 भाई रहते हों, अलग अलग रहते हों, तो एक का प्रवेश द्वार ये हो गया, दूसरे का प्रवेश द्वार ये हो गया। हो सकता है कि एक प्रवेश द्वार के अंतर्गत मकान मालिक रहते हों और दूसरे के अंतर्गत यहां पर किराएदार रहते हों, तो दोनों का अलग अलग प्रवेश द्वार हो गया। तो स्वामित्व अलग अलग होने के कारण हम यहां पर जनगणना मकान नंबर 0001 देंगे और जनगणना मकान नंबर 002 यहां पर हमें देना है। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रश्न क्रमांक 7 की। अब यहां पर दोनों भवन को हमें कौन सा कोड देना है, तो कोड नंबर 1 ही होगा और दोनों ही आवास के अंतर्गत प्रदर्शित होंगे, क्योंकि यहां हमें कोई दुकान या अन्य उपयोग दिखाई नहीं दे रहा है। यह हुई हमारी दूसरी कंडीशन। अब हम चलते हैं अगली कंडीशन पर। अगली कंडीशन यहां पर हमारी दिखाई दे रही है कि पूरा का पूरा एक भवन हमें यहां पर नजर आ रहा है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, जनगणना भवन नंबर 1 हम दे देंगे। ये केवल उदाहरण का विषय है, बाकी आपका जो भी क्रमांक वहां पर रहेगा फील्ड के अनुसार वो आपको देना ही है। तो जनगणना भवन नंबर 1 हमने यहां पर दे दिया। अब यहां पर विषय को समझें। यहां पर यह हमें प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है, यहां पर इसमें हमें एक किराने की छोटी दुकान भी दिखाई दे रही है और उसमें भी एक दरवाजा हमें दिखाई दे रहा है।
तो क्या हम यहां पर जनगणना मकान 2 रखेंगे? नहीं रखेंगे, क्योंकि इस दुकान का प्रवेश ठीक नहीं है। यहां पर एक छोटी दीवार बनी हुई है, सामने उसके ऊपर पत्थर रखा हुआ है और उसके ऊपर किराने के जो सामान डिब्बे हैं वो रखे हुए हैं, तो इसका प्रवेश ठीक नहीं है। और इसका प्रवेश देखो यहां पर दिया हुआ है किराना दुकान, और द्वार भी इसका अंदर ही है, मकान के अंदर ही इसका दरवाजा खुलता है, इसलिए यहां पर जनगणना मकान नंबर 0001 ही होगा। हाँ, यदि यहां पर इसका दरवाजा अच्छा पूरा खुला हुआ होता, यदि दुकान अच्छी स्थिति की होती, उसका प्रवेश द्वार हमें अच्छे से दिखाई दे रहा होता, ऐसी स्थिति में हम जनगणना मकान यहां पर 2 प्रदर्शित करते, लेकिन अभी हमें यहां पर एक ही जनगणना मकान प्रदर्शित करना है। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं कि कोड हमें कौन सा देना है, तो यहां पर हम कोड नंबर 2 प्रदर्शित करेंगे। क्यों? क्योंकि यह आवास है और आवास के साथ में अन्य उपयोग भी हो रहा है। तो आप जब HLOAP में इसकी एंट्री करेंगे तो आपको वहां पर कोड नंबर 2 देना है और उसके नीचे आपको टाइप करना है, लिखना है आवास सह किराना दुकान। ये जरूर हमें वहां पर लिखना है और ये हमें सभी चीज के लिए लागू करना है। मतलब आवास सह अन्य उपयोग जब होता है तो आवास सह किराना है तो किराना दुकान, यदि वहां पर ब्यूटी पार्लर है तो आवास सह ब्यूटी पार्लर, यदि वहां पर क्लिनिक है तो आवास सह क्लिनिक हमें लिखना है। तो यहां पर तीसरी कंडीशन हमारी ये बनी कि भवन एक ही रहेगा, जनगणना मकान नंबर भी एक ही रहेगा, लेकिन इस मकान के साथ में किराने की दुकान है तो आवास सह हमें किराना दुकान और कोड नंबर 2 का प्रयोग करना है। अब हम बात करते हैं अगली कंडीशन की। अब हमें यहां पर अगली कंडीशन बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है कि एक पूरा का पूरा भवन है, तो यहां पर जनगणना भवन नंबर हमने दे दिया 1, लेकिन इस भवन के अंतर्गत 2 प्रवेश स्पष्ट द्वार हमें दिखाई दे रहे हैं, जहां पर यह जो दरवाजा है ये तो आवास के लिए प्रयोग किया जा रहा है और दूसरा यह जो प्रवेश द्वार है दुकान के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। तब यहां पर इस जनगणना भवन के अंतर्गत 2 हम मकान प्रदर्शित कर देंगे, तो जनगणना मकान नंबर यहां पर 2 हो जाएगा। अब कोड हमें किस तरह से देना है, तो पहला ये जो दरवाजा है ये आवास के लिए प्रयोग हो रहा है, तो यहां पर हम कोड नंबर 1 का प्रयोग करेंगे और वहां पर हम आवास रखेंगे। उसके बाद में अगला हम एंट्री क्या करेंगे, जनगणना मकान नंबर 002 देना है। भवन नंबर तो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, भवन पूरा का पूरा 1 है, लेकिन जनगणना मकान नंबर हम यहां पर 2 प्रदर्शित करेंगे। और बात करते हैं कोड की कि कोड हमें क्या रखना है, तो कोड नंबर हम यहां पर 3 का प्रयोग करेंगे और स्पष्ट वहां पर हम लिख देंगे किराना दुकान। तो ये हो जाती है हमारी अगली कंडीशन। अब बात करते हैं आगे हम बात करते हैं कि अब हमें यहां पर सिर्फ एक भवन दिखाई दे रहा है और यहां कोई आवास का विषय नहीं है, केवल हमें यहां पर एक दुकान दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जनगणना भवन नंबर 1 यहां पर प्रदर्शित करना है। उसके बाद में जनगणना मकान नंबर 0001 ही आपको यहां पर प्रदर्शित करना है। कोड कौन सा आएगा, तो कोड हम यहां पर रखेंगे 3, क्योंकि यहां पर आवास नहीं है, आवास सह अन्य उपयोग भी नहीं है, केवल हमें दुकान दिखाई दे रही है। अग्रवाल मिष्ठान भंडार की यह दुकान है, तो कोड नंबर 3 डाल करके और वहां हम लिख देंगे मिठाई की दुकान। तो ये हो गई हमारी अगली कंडीशन। अब हम बात करते हैं आगे। इस विषय को हम थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ये कंडीशन हमसे क्या कह रही है, 2 मकान हमें यहां पर, 2 भवन हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं। एक भवन के अंतर्गत आप जो पहला भवन है इसमें आप देखें कि नीचे हमें इसका प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है और ऊपर यहां पर सुंदरम ब्यूटी पार्लर है। अब इसकी एंट्री हमें कैसे करनी है वो समझते हैं। पूरा का पूरा यहां पर यह एक भवन है, तो यहां पर हम लिख देंगे जनगणना भवन नंबर 1। चूंकि इसका प्रवेश द्वार 1 ही है, इसलिए जनगणना मकान नंबर 0001 ही हमें लिखना है। अब यहां पर हमें कोड कौन सा देना है, तो कोड नंबर यहां पर हम 2 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि
आवास सह अन्य उपयोग यहां पर हो रहा है। आवास तो यहां पर है ही सही, लेकिन अन्य उपयोग क्या है? अन्य उपयोग है यहां पर ब्यूटी पार्लर का, और इसका प्रवेश द्वार आवास के अंदर ही होकर के जा रहा है, इस मकान के अंदर ही होकर के ये जा रहा है, इसलिए इसको हम आवास सह के अंतर्गत रखेंगे। तो आप कोड नंबर 2 डालिएगा और वहां पर आप टाइप कर दीजिएगा आवास सह ब्यूटी पार्लर। ये जरूर हमें प्रदर्शित करना है कि आवास के साथ में वहां पर अन्य उपयोग क्या हो रहा है। एक तो ये रही कंडीशन। अब इसी तरह की हमने यहां पर दूसरी बिल्डिंग ली है, इसमें छोटा सा अंतर हमें दिखाई दे रहा है। ये पूरा का पूरा एक भवन है, लेकिन इसके प्रवेश द्वार 2 हो गए, अर्थात ये तो हो गया आवास का प्रवेश द्वार, और सुंदरम ब्यूटी पार्लर तक जाने के लिए यहां पर सीढ़ी का प्रयोग हो रहा है, तो उसका प्रवेश द्वार अलग हो गया। अब हमें क्या करना है? जनगणना भवन नंबर तो हम 1 प्रदर्शित कर देंगे क्योंकि पूरा भवन 1 है, लेकिन जनगणना मकान यहां पर 2 प्रदर्शित होंगे। एक प्रदर्शित होगा आवास के लिए और एक प्रदर्शित होगा यहां पर दुकान के लिए। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। अब एंट्री यहां पर हम कैसे करें? जनगणना भवन नंबर 1 हो गया है, सबसे पहले आवास की एंट्री कीजिएगा, तो जनगणना मकान नंबर 0001 दे देंगे। कोड नंबर यहां पर हम प्रयोग कर लेंगे 1 का, और वह किसके लिए प्रयोग किया जाता है? आवास के लिए। अब हम चलते हैं सीढ़ी से यहां पर ऊपर, तो यहां पर क्या है? जनगणना मकान नंबर 0002 का हमें प्रयोग करना है। कोड कौन सा आ जाएगा? तो कोड नंबर 3 का हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह एक दुकान है, और दुकान किसकी है? ब्यूटी पार्लर की यह दुकान है, तो वह एंट्री हम वहां पर प्रदर्शित कर देंगे। तो एक ही तरह की यहां पर 2 बिल्डिंग है, लेकिन इसको हमने अलग अलग प्रवेश के माध्यम से कोड को डालना यहां पर इसमें हमने देखा। अब हम अगली कंडीशन देखते हैं। अगली कंडीशन यहां पर हमारे सामने आ रही है कि एक ही यहां पर पूरा का पूरा भवन है, सीढ़ी के सहारे हम ऊपर चले जाएंगे तो ऊपर तो हो गया आवास, और इस भवन के नीचे 2 दुकानें यहां पर बनी हुई है, प्रवेश द्वार दोनों के अलग अलग दे रखे हैं। तो नंबर 1 कंडीशन हमारी यह है कि यह जनगणना भवन नंबर 1 हम इसको रख देंगे, और इसमें जनगणना मकान नंबर कितने होंगे? तो 3 हमें प्रयोग करना है। 3 क्यों प्रयोग करें? क्योंकि सीढ़ी के सहारे ऊपर हम चले गए, ये हो गया आवास के लिए। कपड़े की दुकान यहां पर है, इसका स्वतंत्र प्रवेश द्वार है, तो ये हो जाएगा जनगणना मकान नंबर 2, और मोबाइल रिपेयर की यहां पर दुकान है, स्वतंत्र प्रवेश द्वार है, तो इसलिए जनगणना मकान नंबर 3 इसको हम प्रदर्शित कर देंगे। अब इसकी एंट्री हमें HLO ऐप में कैसे करनी है तो वो समझते हैं। सबसे पहले जनगणना भवन नंबर 1 हो जाएगा। सबसे पहले हम एंट्री कर सकते हैं जनगणना मकान नंबर 0001, हमने वहां पर आवास के लिए प्रयोग कर दिया। कोड हमें कौन सा डालना है? 1 कोड हमें डालना है आवास के लिए। फिर हम नीचे आ जाते हैं कपड़े की दुकान पर, तो यहां पर जनगणना मकान नंबर 0002 होगा, लेकिन भवन नंबर क्या होगा? 1 ही होगा। ये ध्यान रखना है, भवन नंबर परिवर्तन नहीं करना है, भवन नंबर 1 ही होगा, और जनगणना मकान नंबर 0002 हो जाएगा। और कोड की बात करते हैं तो कोड 3 हम प्रदर्शित कर देंगे, और वहां पर हम टाइप कर देंगे कपड़े की दुकान। फिर हम आगे चलते हैं, तो भवन नंबर तो 1 ही होगा, लेकिन जनगणना मकान नंबर 0003 हम प्रदर्शित कर देंगे। कोड नंबर 3 का हम प्रयोग करेंगे दुकान के लिए, और वहां पर टाइप कर देंगे मोबाइल रिपेयर की दुकान। तो यहां पर एक भवन के अंतर्गत हमने देखा कि एक जगह हम आवास के लिए कोड 1 का प्रयोग कर रहे हैं, और 2 दुकान यहां पर नीचे दी हुई है, दोनों के प्रवेश द्वार अलग अलग हैं, इसलिए कोड 3 का हम प्रयोग कर देंगे। अब हम अगली स्थिति समझते हैं। अगली स्थिति यहां पर एक मंदिर की दे रखी है। अब यहां पर नोट डालकर के विषय लिखा हुआ है, समझने का विषय है, यदि पुजारी का आवास मंदिर में हो और प्रवेश द्वार 1 ही हो, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है? यह पूरा एक मंदिर है, इसका प्रवेश द्वार 1 ही है, और इसके पीछे
मंदिर में ही पीछे कहीं कोई एक कमरा होगा जिसके अंतर्गत पुजारी जी भी वहां पर निवास करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, सबसे पहले जनगणना भवन नंबर 1 हमें प्रदर्शित कर देना है। चूंकि प्रवेश द्वार 1 है इसलिए जनगणना मकान नंबर भी हम 0001 ही रखेंगे, लेकिन अब कोड क्या देना है, तो कोड नंबर हम यहां पर 2 का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि आवास सह अन्य उपयोग हो रहा है। पुजारी जी यहां पर मंदिर में रह रहे हैं तो आवास हो गया, और अन्य उपयोग क्या है, तो वह मंदिर है। इसलिए कोड नंबर 2 का प्रयोग करें और वहां पर लिख दें आवास सह मंदिर। लेकिन अगली यहां पर कंडीशन जो दे रखी है, नोट डाल करके लिखा हुआ है, केवल यदि मंदिर हो, पुजारी का आवास नहीं हो तो कोड नंबर 8 आएगा। केवल यदि मंदिर है, पूजा स्थल है और पुजारी जी का वहां पर निवास स्थान नहीं है, तब हम वहां पर कोड नंबर 8 का प्रयोग करेंगे। प्रश्न नंबर 7 पर जब आप चलेंगे तो कोड नंबर 8 वहां पर आता है, जो कि पूजा स्थल के लिए प्रदर्शित होता है। तो यहां पर केवल मंदिर होने की स्थिति में हमें कोड नंबर 8 का प्रयोग करना है। तो ये हमने कुछ स्थितियां यहां पर आवास सह अन्य उपयोग और यहां पर दुकान के लिए हमने समझने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त भी यदि कोई स्थिति आपके सामने प्रदर्शित होती है तो आप कमेंट बॉक्स में वो प्रश्न जरूर लिखें, उसका जवाब देने का हम पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू।